ठीक है भाई। अब मुझे सही सही आउटपुट बताएं ताकि मुझे अंदाजा हो कि कितनों ने समझ आ रहा है। कॉन्टैक्ट अस का पेज कितनों ने बना लिया और उसको लिंक कर दिया है, ठीक है। जॉब्स का पेज कितनों ने बना लिया है, लिंक कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे अच्छे स्टूडेंट्स थोड़े से अभी के लिए क्या है, अभी के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो हैं जिन्होंने होम पेज भी लिंक किया। होम पेज लिंक करने वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं, किया किसी ने? होम पे क्लिक कर रहे हैं तो होम आ रहा है। अच्छा जी, चलिए कीप इट अप। आप लोग ने इतना ट्राई किया, जिसने भी ट्राई किया एरर आ रहा है, कोई इश्यू नहीं। अभी मैं आप लोग को वो सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे कॉन्टेक्टर्स भी लिंक करना है और अबाउटर्स भी। लेकिन मैं तो भूल गया कि मुझे कॉन्टेक्टर्स लिंकिंग भी कोई चीज होती है। अब आप लोग मुझे बताने वाले हैं कि मैं कॉन्टेक्टर्स पे कैसे लिंक करूंगा और अबाउटर्स पे, ठीक है। चलिए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आवाज जब तक सही से नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लिंक का टैग लगेगा। यहाँ पे क्या करना है, लिंक नहीं है आवाज, लिंक लगाना, ठीक है। लिंक लगा दिया, सही है। स्मॉल कर, ठीक है, स्मॉल कर, यहाँ तक सही है। अब क्या ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होगा ओपनिंग या सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा? ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बना दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो टास्क है वो कॉन्टैक्ट अस लिंक के अंदर शो हो टेक्स्ट के तौर पर, तो मुझे एल आई को क्या करना है, कॉन्टैक्ट के अंदर रखना है। तो मैं उसका सिंपल तरीका क्या कर, कंट्रोल भी, इंशाल्लाह यार आगे जाके आप लोग भी करने वाले हैं। बराबर टैब में चैट जीपीटी होगा और बराबर विंडो में आपके वीएस कोड होगा और एक टैब में लोकल होस्ट होगा। यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, वहाँ पे चेक, एरर आए कॉपी पेस्ट चेक, आप लोग सिर्फ यही कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरर आ रहा है मेरे पास, देख रही है लिंक के ऊपर रेड लाइन आ रही है। ये लिंक, ये रेड लाइन क्यों आ रही है, मुझे नहीं अच्छी लगती भाई। क्या एरर है यहाँ पे, एचरेफ नहीं दिया। अब एचरेफ क्या होता है, मेरा पाथ होता है, मेरा यूआरएल होता है जहां पे मैंने उसको भेजना होता है। मैं क्या करूंगा, एचरेफ लगाता हूँ, डबल कोटेशन, और यहाँ पे मेरे जो भी राउट का नाम है मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा। राउट का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब आप लोग ने बताया तो इसका मतलब सही होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जॉब्स को मुझे लिंक करना है, क्या करना है, लिंक का लिंक का टैग लगा, ठीक है। लिंक का टैग लगाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स करेंगे तो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, एक और चीज एचरेफ, और एचरेफ क्या होगा, जॉब्स, ठीक है। स्लैश नहीं है, अच्छा ठीक है, स्लैश भी लगा दिया। अब क्या मुझे आप लोग का काम चेक करना चाहिए, सर कॉन्टेक्ट अस वाला क्या टैग टूट गलती गया। कर दिया, कॉन्टेक्ट अस वाला टैग टूटा हुआ है। वो इंडेंटेशन हमारे पास, ये देखिए बंद हो गया। तो मैंने सिर्फ आप लोग को कोड दिखाने के लिए इस तरह किया हुआ, ठीक है, ताकि वो एक लाइन में तरतीब से आए, ठीक है। अब अगर मैं जाऊं अपने वेब पेज से, रिफ्रेश करते हैं, इम्तिहान की घड़ी, आज के इम्तिहान की घड़ी, क्या मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस खुलेगा? क्यों? क्योंकि वो तो मैंने लिंक किया है। अब असल इम्तिहान की घड़ी कब है, जब मैं कॉन्टेक्टर्स और जॉब्स का पेज खोलूंगा। खोलता हूँ कॉन्टेक्टर्स, खोल दिया, पहला इम्तिहान पास। दूसरे इम्तिहान पे चलते हैं, खोल लूं, एक कह रहे हैं टोपी वाले भाई नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लिए। चले भाई ओपन करते हैं, क्लिक किया, ये क्या हो गया, टोपी वाले भाई मेरे पास ओपन नहीं हुआ तो सर के पास कैसे ओपन हो गया? कहा था ना मैंने, मैं एक जादू को बुलाऊंगा, कर दिया जादू यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल कोई जादू नहीं किया मैंने, सिर्फ अपना यूआरएल सही लिखा है, ठीक है। अब मेरा एक और टास्क रह गया यहाँ पे लास्ट, कि अगर मैं होम पेज पे क्लिक करूं तो मेरा होम पेज पे आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक थ्योरी है, वो समझें। आपका जो होम पेज होता है, सबसे पहले अगर आप लोकल होस्ट 3000 खोलते हैं
खोलते हैं लोकल होस्ट 3000, आपके पास एक पेज आ जाता है जो क्या होता है डिफॉल्ट पेज, जो आपका सबसे पहला ऐप के अंदर page.tsx वाहिद बना हुआ आता है, वो वाला ओपन होता है। आप मुझे एक बात बताएं, सबसे बाहर हम आपकी एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज आप लोग घर गए, सबसे बाहर आप लोग का घर होगा या फिर आप लोग का किचन होगा। सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर घर होगा। इस तरह ले सकते हैं आप लोग के लिए, सबसे बाहर गेमिंग रूम होगा या फिर घर होगा। क्या होगा? सबसे बाहर घर होगा ना। तो अब जो हमारा होम पेज है वो होना तो सबसे बाहर चाहिए, तो जो हमारा डिफॉल्ट पेज खोलता है लोकल होस्ट 3000, यही हमारा होम पेज कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले ये सोचे कि हमारा होम पेज कौन सा पेज खुलाता है? जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ओपन होता है लोकल होस्ट 3000 में। अब इसका जो यूआरएल है वो बहुत सिंपल यूआरएल है। अब इसका जो यूआरएल है वो क्या है? /, बस खत्म इसका यूआरएल। यही इसका यूआरएल है। / अगर आप लगाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे? होम पे। इसको करके भी देखते हैं हम, लेकिन ये अभी के लिए थोड़ा सा हमारे पास नहीं चलेगा, उसकी वजह बताता हूं आपको। Ctrl+X, Ctrl+V, ठीक है। अब ये तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं ना कि href क्या होता है, ये स्लैश मैंने किस चीज के लिए लिखा है। बस सिर्फ ये याद रखें, जो हमारे होम पेज का राउट होता है वो क्या होता है? स्लैश। क्या होता है? /। ठीक है। अब अगर मैं होम पेज पे जाऊं, क्लिक करूं, क्लिकेबल है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूं किसी और पेज पे मैं जा रहा हूं लोकल होस्ट 3000 के अलावा, नहीं। अब मुझे वेरीफाई करना है तो मैं वेरीफाई तो कर नहीं पा रहा। अब इसको वेरीफाई अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, बट उससे पहले अब मुझे ये बताएं, जो मैंने अभी से ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे पहले बोला था कि मैं जो है आज की क्लास में एक हेडर बनवाने वाला हूं जो कि खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत होगा, साथ साथ वर्किंग कंडीशन में होगा। मेन चीज क्या थी? वर्किंग कंडीशन में होगा। क्या ये वर्किंग कंडीशन में है? बिल्कुल है। हेडर का असल वर्क क्या होता है? आपको डिफरेंट पेजेस पे लेके जाना। क्या ये डिफरेंट पेजेस पे लेके जा रहा है? अबाउट पे लेके जा रहा है भाई, कॉन्टेक्ट पे लेके जा रहा है, जॉब्स पे लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। तो इसका मतलब आप लोग को मुबारकबाद है कि आपने अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट का पहला कंपोनेंट प्रॉपर वे में बनाना सीख लिया। क्या कर लिया? सीख लिया। अभी सब बाद में करेंगे, चलो एडवांस भी बता दी तो खत्म करते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया? आपने प्रॉपर हेडर बनाना सीख लिया। ठीक है, अब अगर आपको कोई मैं टास्क देता हूँ कि भाई हेडर बना के आना, बना के आ सकते हो? और सबका डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? सारे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दोगे, मैं कोई कलर चेंज कर दोगे, चलो फंक्शनैलिटी क्रिएट कर लेगा। लेकिन अभी के लिए क्या है? बना सकते हैं सारे हेडर यहाँ पे, सब उसको वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। अब सबसे पहले, अब ये तो हो गया हमारा बेसिक हेडर कंप्लीट, लेकिन वापसी हम चलते हैं गवर्नर सिंह की वेबसाइट पे। मुझे तो एक इश्यू दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, देखिए गौर से देखिएगा, प्रॉब्लम समझे यहाँ पे। अगर मैं होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है? एक हेडर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है हेडर। जिस तरह का हेडर हम जितना अच्छा बना सकते थे, गोला गंडा जिसे हम कहते हैं, हमने बना लिया। ठीक है, अब अगर मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल वैसा ही गोला गंडा आ रहा है जैसा होम पेज पे आ रहा था। लेकिन अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं तो क्या वैसा गोला गंडा आ रहा है? नहीं आ रहा। ये तो गलत हो गया ना। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं अपने हेडर को सारे पेजेस पे कैसे लगा सकता हूँ। पहला तरीका, मैं हर पेज पे जाऊं, हेडर का जो कंपोनेंट है, आते हैं हेडर के कंपोनेंट पे, इसको जरा सा जूम आउट कर रहा हूं क्योंकि आप सबने कोड तो देख लिया। मैं क्या करता हूँ? यहाँ से पूरा कोड कॉपी करता हूँ, ये जो डिव वाले, और इस कोड को ले जाके जॉब्स के पेज के अंदर यहाँ पे रिटर्न के बाद डाल देता हूँ। क्या मेरा हेडर बन जाएगा? अभी हेडर नहीं बनेगा। चलिए ट्राई करते हैं। सर इंपोर्ट क्यों नहीं कर? चैलेंज है, चलेंगे।
मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, जॉब्स के पेज में जाता हूँ और यहाँ पे फेंक देता हूँ। अभी के लिए सिर्फ एक इश्यू आया, ये इश्यू भी बता देता हूँ। अगर इस तरह का एरर आए, सबसे पहले इस एरर पे घबराना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एरर को होवर करके देखना है। होवर क्या कह रहा है? GSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, एक पेरेंट एलिमेंट। याद रखें, आप लोग का क्या है, आप लोग सारे, अगर मैं देखूं अपना, तो हम 3 सिबलिंग्स हैं, उसके बाद हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स ऊपर आएंगे सबसे पहले, खाली सिबलिंग्स तो नहीं आ सकते हम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो खाली सिबलिंग्स आ गए, इनको मैं कह सकता हूँ कि ये 2 सिबलिंग्स हो गए, एक डिफ और एक H1। डिफ के अंदर क्या खसूसियात है उसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 सिबलिंग्स आ रहे, इनका पेरेंट क्या है? पेरेंट के बगैर क्या सिबलिंग्स हो सकते हैं? नहीं ना। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट टैग बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पेरेंट टैग बना लेता हूँ, डिफ। पेरेंट टैग के अंदर डिफ बनाना ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिफ का जो क्लोजिंग टैग है उसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सबसे एंड में H1 के बाद ले जाके फेंक देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले जाके फेंक दिया। अभी के लिए वो वाला GSX वाला एरर चला गया, लिंक पे एरर आ रहा है, उसका भी मैं अभी आप लोग को शॉर्टकट बताता हूँ। लेकिन मेरे पास क्या हुआ, सिबलिंग्स वाला एरर चला गया, पेरेंट वाला। कैसे? मैंने एक पेरेंट बना दिया और उसके अंदर सारी चीजें रख दी। याद रखें, इसमें आपको GSX में जब आप यहाँ पे HTML लिख रहे होंगे तो आपका पेरेंट एक ही होगा, एक ही पेरेंट होगा और डिफरेंट चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे सबके होते हैं, ठीक है। इसी तरह रियल लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एरर आ रहा है लिंक के ऊपर। वो एरर क्या है, अगर मैं उसको वो करूं, कैन नॉट फाइंड नेम लिंक, ये तब आता है जब आपने लिंक को इंपोर्ट नहीं किया हो। मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका लगाने वाला हूँ। लिंक का एक जगह से जाके के रिमूव किया, इसमें कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया, क्या हुआ, मेरे पास लिंक की सजेशन आ गई, एंटर दबा दिया, लिंक इंपोर्ट भी हो गया और एरर भी चला गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी लाठी की तरफ। हमने बोला, आप सब ने बोला कि भाई अगर मैं हेडर वाला कोड उठा के लाके जॉब्स के पेज में अंदर डालता हूं तो हेडर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा भाई आप क्या कह रहे हैं, क्या होगा? आएगा। चल के देखते हैं। हम अबाउट अस की जगह हमने कौन से पे डाला है, जॉब्स पे। कह सकते हैं इम्तिहान का समय। चले जॉब से चलते, क्या हुआ, आ गया हमारे पास हेडर, तो आ गया ना, वो बैड प्रैक्टिस से आया, जैसे भी आया। क्लाइंट की हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, जॉब्स के ऊपर हेडर आ जाए, आ गया। बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, अभी आ रहा है उसके ऊपर। हमने क्या किया, हेडर लिया, लेकिन अब आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे हेडर की कितनी लाइनें यूज की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनों का कोड है जो मैं यहाँ पे भी जो है वो लिख रहा हूँ, और मैं एक हेडर का जहां से मैंने अलग कंपोनेंट बनाया हुआ है वहां पे भी लिख रहा हूँ। ये तो गलत है ना। आपको मैंने बताया ना, हमारा एक सिंपल रूल है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ड्राई का रूल है, इसको मैंने टाइप स्क्रिप्ट में भी समझाया था, ड्राई वाला, डोंट रिपीट योरसेल्फ। जितना हो सकता है उतना इस पे अमल करें। आपका एक कोड बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या मैं उस रूल की पासदारी कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, अपने कोड को कर रहा हूँ ना। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडर का पहले कंपोनेंट बनाया हुआ है, मैं एक स्टेप अहेड चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस सब कोड को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे काम करते हैं, डिव बनाना, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा हेडर ऑलरेडी बनाया रखा है, एक्सपोर्ट भी होगा। मुझे क्या करना है, सिंपल उसके शोरूम से उसको इंपोर्ट करना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए कोई नहीं, कंट्रोल Z जिंदाबाद।
कंट्रोल Z। कभी ऐसा हो जाए तो क्या करें, कंट्रोल Z करें, ठीक है, हो जाते हैं इतने इश्यूज। फिर बहुत कुछ गलत हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जॉब से अपना रिमूव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले लेस देन का साइन। अब मैं एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ, आज मैं शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ और लॉन्ग कट्स भी बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा क्या, हेडर, नाम लिखा, पहली सजेशन यहाँ पे लिखें, यस सर, दूसरे सजेशन @components/header। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने क्या मुझे ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया, हाँ भाई ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इसको क्लोज करना है। अब मुझे ये बताएं, क्या मेरे जॉब्स के पेज में हेडर आ गया होगा, आ गया सर, जाके देखें, देख लेंगे। जॉब्स के पेज को आके रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, क्या जब मैं पहले 12 लाइन का वही कोड हेडर से उठा के जॉब्स में लिख रहा था तो सेम आ रहा था मेरा स्ट्रक्चर, इसी कलर का आ रहा था, Yes, sir. यही फंक्शनैलिटी थी। यही सब कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस 12 लाइन को नहीं लिख रहा, उस 12 लाइन की एक लाइन को इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ एक लाइन में। ये बताएं 12 लाइनें ज्यादा अच्छी है या एक लाइन, एक लाइन अच्छी है, या फिर इसकी और आसान करते हैं, 500 लाइनें ज्यादा अच्छी है या 5 लाइनें, 5 लाइन, कौन सा कोड लिखना पसंद करोगे, 5 5 वाला ना। यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्टकट, हमने बेस्ट प्रैक्टिस यूज की, हमने प्रोफेशनलिज्म दिखाया यहाँ पे, क्या, अपने हेडर के कंपोनेंट को यूज करके, ठीक है। अब मुझे बाकी पेजेस पे करना है, मैं चाह रहा हूं मेरे कल के काम को, मैंने यहाँ पे लिंकिंग करते हुए एक चीज आपको टेस्ट नहीं करके दिखाई थी, होम पेज पे मेरे जॉब्स के अंदर आ रहा है जो मेरा हेडर है, ठीक है। लॉजिक कोई मैंने चेंज नहीं की, अभी भी देख लेते जाके, लॉजिक में मैंने होम पे क्या लगाया हुआ है, सिर्फ स्लैश, ठीक है। अब आइडियल केस क्या होना चाहिए, मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी है कि अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो कहां पे आ जाऊं, होम पर, लोकल होस्ट 3000, इस पे लोकल होस्ट 3000, और अभी मैं कहां खड़ा हूं, लोकल होस्ट 3000/jobs। क्लिक करूं, कर दूं क्लिक, लॉक किया जाए, चलिए होम पे क्लिक करते हैं, क्या हुआ, होम पे आ गया, जादू, क्या हो गया हमारे पास, हमारा होम पेज का होम पेज ओपन हो गया, ये हो गया हमारे पास राउटिंग का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने राउटिंग पूरी पढ़ ली, कंपोनेंट्स हम लोग ने पढ़ लिए, और भी चीजें पढ़ ली, मैं भी उन लोग को उन सबके नाम अभी आप लोग को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपने हेडर को कॉन्टेक्टर्स के पेज का जॉब बाकी पेजेस पे तो लगाएं, उसके लिए क्या करूंगा, मैं भूल गया हूँ, बताएं आप। सर सबसे पहले क्या करूं, एक पेरेंट एलिमेंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, पेरेंट एलिमेंट, सब कुछ पेरेंट एलिमेंट में रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने हेडर को यूज करने की कोशिश करूंगा, कैसे करूंगा, लेस देन का साइन, हेडर, ठीक है, ये आ गई मेरे पास सजेशन, एंटर/क्लोज, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूं, अपने अबाउट अस के पेज को भी कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हेडर, वापसी वही काम करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम आके देखें काम वैसे ही हो रहा है, हम चाह रहे थे कि सारे पेजेस पे क्या हो, हेडर है, आ रहा है सबके पेजेस पे, सब पेजेस पे आ रहे हैं, सब पेजेस का कंटेंट भी शो हो रहा है, हेडर भी शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ने अपने हेडर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया और साथ साथ 2 कॉन्सेप्ट और कंप्लीट किए। अभी के लिए टोटल 2 मिनट का ब्रेक है, बराबर वाले को समझाएं कि अभी तक हम लोग ने क्या किया, 2 मिनट में समझाएं अपने बराबर वाले को, ठीक है। देन दोबारा रिज्यूम करेंगे, हम लोग जो है डायरेक्ट क्लास ही एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी के लिए आराम से पहले बैठ जाएं, सुकून से सब लोग, रिजॉल्व हो गया, बस एंड हो गया।
सारे आराम से अपनी जगहों पे बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, देन हम लोग दोबारा अपनी क्लास को रिज्यूम करते हैं। हम टॉपिक्स नोट करते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। अगर कोई टॉपिक रह रहा है तो उसको भी अभी कवर करेंगे। एक डिस्कशन है लास्ट में, ठीक है, वो सर ने लाजमी करनी है, तो हम वो भी एक सुनेंगे। उसमें आई थिंक 10-15 मिनट की एक डिस्कशन है, वो भी एक करनी है। अच्छा, एक हम नोटपैड बनाते हैं। नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्लास 1 प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा। मैं बिल्कुल इनिशियल से एक नोटपैड क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा एक एक चीज़ टाइप करके। हमने क्या किया, क्रिएट प्रोजेक्ट। उसके लिए कमांड क्या आती है, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ में लिखवा, npx create hyphen next hyphen add @latest, ठीक है, ये थी कमांड। फिर उसके बाद ये आपसे कुछ करता था, क्वेश्चंस करता था। यस। पहला सवाल क्या था, टाइपस्क्रिप्ट को इनेबल करना, ठीक है। फोल्डर का नाम, हाँ, सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया प्रोजेक्ट का नेम। उसके बाद ये आपसे सवाल करता है, वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट? वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। इसका आंसर हमने क्या रखा था, यस। फिर टैलविंड, ESLint ESLint का आंसर हमने क्या रखा, यस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका आंसर क्या होता है, यस। Tailwind CSS, अच्छा, फिर उसके बाद ये पूछता है टैलविंड CSS। टैलविंड CSS का बाय डिफॉल्ट होता है नो, हमने इसको किया था यस। नहीं, बाय टैलविंड का भी यस ही होता यस होता है है सर सोर्स फोल्डर का नो होता है। फिर आता है src डायरेक्टरी, src/डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, इसका बाय डिफॉल्ट आंसर होता है नो, बट हमने किया था इसको यस, क्योंकि हमें सोर्स डायरेक्टरी की नीड थी। उसके बाद आपके पास आता है ऐप राउटर। ऐप राउटर को हमने क्या किया था, यस, इंपोर्ट एलिया, ठीक है। फिर आया था लास्ट हमारा क्वेश्चन, कस्टमाइज इंपोर्ट एलियस। तो इसको हमने बाय डिफॉल्ट भी इसका नो था और हमने भी नो ही किया था। इट्स मीन कि आपके पास जितने भी ऊपर सवाल आए हमने सबको यस करा, लास्ट वाला इंपोर्ट एलियस नो। अच्छा, प्रोजेक्ट बना, उसके बाद हमने कहाँ पे हेलो वर्ल्ड किया था, src के फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ऐप का फोल्डर, उसके अंदर पेज .tsx की फाइल थी, जहाँ पे हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड रिटर्न किया था, सही। हेलो वर्ल्ड रिटर्न हमने सिंपल किया था। ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। फिर हमने पढ़ी राउटिंग, ठीक है, पेजेस क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, पेजेस, जिसको हम, अच्छा राउटर इसको लिखते हैं, राउटिंग, और इसके अंदर क्या थी, पेजेस क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से हम पेजेस बनाते हैं, सबसे पहले तो आपने क्या बनाना होता है, क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है, और फोल्डर के अंदर आपके पास क्या होती है, एक पेज .tsx की फाइल होती है,
जूम आउट करूँगा तो थोड़ी सी अच्छी लगेगी, अभी तो मेरे ख्याल में मेरे को भी बहुत बुरी लग रही है यहाँ से। अच्छा, फिर ये हो गई राउटिंग। उसके बाद हमने क्या करी, लिंकिंग। लिंक कैसे करते थे, लिंक का टैग देगा। लिंकिंग हमने कैसे करी थी, लिंक का टैग। अच्छा, लिंक कैसे करते थे, ओ सॉरी, लिंक का टैग सबसे पहले इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेवल देख रहे हैं, आप लोग को मैंने क्या सिखाया, सजेशन से इंपोर्ट करें। नोटपैड में इंपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपर वे में विद प्रॉपर स्पेलिंग। ये एक्सपीरियंस है हम लोग का। आप लोग को होता है ना कि सर ये क्यों आप लोग इस तरह कर रहे हैं सजेशन से, आप लोग लिखना सिखाएं, तो हम लोग इस वजह से करते हैं, हमें तो पता है हम लोग तो कर लेंगे, मगर आप लोग भी समझ पाएंगे, तो उसकी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, हमारा हो गया इंपोर्ट नेक्स्ट लिंक हो गया। उसके बाद एक लिंक का कंपोनेंट होता है कैपिटल एल से, टैग ओपन लिंक, फिर उसके बाद आप लगाते हैं एच है, एच है इज इक्वल टू और कोटेशन। ठीक है, इसके अंदर आपके क्या आ जाएगा, रूट नेम, ठीक है, जो भी आपका। उसके बाद टैग क्लोज और होम, कर्ली ब्रैकेट लगाए नहीं लगाए वो प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको एरर कभी नहीं देगा। ठीक है, होम, फिर लिंक का टैग क्लोज। यहाँ तक थी हमारी लिंक। उसके बाद हमने क्या पढ़े, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमने क्या किए थे, चंक्स के अंदर डिवाइड कर रखते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोई बता रहा है? हाँ, कंपोनेंट्स आपको हेल्प करता है आपके कोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में। अच्छा, कंपोनेंट आपको क्या हेल्प करता है, अपने कोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में। क्या आप लाइक आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, फेसबुक की तरह कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपका होम पेज है, आपकी प्रोफाइल पेज है, दूसरों की प्रोफाइल पेजेस हैं, सेटिंग, और फिर उनके गेम्स आ गए, टाइप वॉच के वो आ गया, मार्केट प्लेस आ गया, कितनी सारी चीज़ें। अगर ये सारी आप एक ही पेज के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, उस वक्त तो आप लिख के चले जाएंगे, सारा आपको समझ आ रहा है, सब आ रहा है। दूसरे डेवलपर्स आए, वो भी चले, आपने टीम बना के एक दूसरे को समझा के बना लिया। अब फेसबुक हमेशा से तो एक जैसी नहीं है ना, चेंज हो रही है, कभी उनकी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हो रही है, कभी उनका जो यूआई है वो चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आता रहता है। ठीक है, अब अगर आप उसके अंदर बैठ के अब चेंजेस करने लगे कि मेरे को यूआई चेंज करनी है, अब तो आप तो फिर ऐसे ही बैठ जाएंगे कि कहाँ पे थी उसकी यूआई फाइंड कर रहे हैं। वो कोई 10 लाइन का कोड तो होगा नहीं, 1000, 2000, 5000 लाइन्स का कोड होगा, फाइंड कर रहे होंगे कहाँ पे नेव बार कहाँ गया मेरा, वो फिर राउटिंग मेरी कहाँ गई, तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी। कंपोनेंट्स क्या हेल्प करते हैं, आपने कंपोनेंट्स बना के चंक्स में डिवाइड कर दिया, क्या मेरा ये होम पेज आ गया, ये मेरी मार्केट प्लेस आ गई, ये मेरी वॉच का टैब आ गया, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल पेज आ गई, ये आपका नेट बार आ गया, ये मेरा फुटर आ गया, ये साइड बार, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ गई। कंपोनेंट्स रिसीव कर ली। इन केस अगर आपको आगे चेंज करने की ज़रूरत होती है, अब आप नेव बार चेंज कर रहे हैं, सिंपल आपने क्या फाइंड करना है, नेव बार का मेरा कंपोनेंट कहाँ पे, नेव बार का कंपोनेंट मिल गया, बस आपने नेव बार चेंज करा, हर जगह नेव बार चेंज हो गया। हर जगह क्यों हो गया, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया हुआ था, इस पॉइंट तक तो हमने इंपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, क्रिएट फोल्डर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या थी, कंपोनेंट्स का, और इसके अंदर एक फाइल बनाए, क्रिएट फाइल ऑफ योर कंपोनेंट, ठीक है। नेम कोई मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, कुछ भी नेम हो सकता है, विद एक्सटेंशन क्या होगी, .psx, ठीक है। अब आपने इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाएंगे, क्रिएट फंक्शन एंड एक्सपोर्टेड डिफॉल्ट, सही है, यहाँ तक हो गया। अब इसको आपको जिस फाइल के अंदर यूज करना है वहां पे क्या करना होगा, इंपोर्ट,
import where you want to use। अच्छा, import हम किस तरीके से करेंगे? import component name, import component from, और कोटेशन के अंदर आपका क्या आ जाएगा? पाथ। ठीक है, फाइल का पाथ। यहाँ तक इंपोर्ट हो गया। अब आपका जो ये फंक्शन एक रिटर्न कर रहा होगा, वहाँ पे इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ लेस देन का साइन, टैग ओपन, और कंपोनेंट का जो भी आपका नेम है, ठीक है, कंपोनेंट का नेम आपका हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर क्या है? कंपोनेंट स्लैश ग्रेटर देन, स्लैश और ग्रेटर देन यानी टैग क्लोज। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब आपने कंपोनेंट यूज़ करा, ये आपने जहाँ भी यूज़ करा ये वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यूज़ इन पेज डॉट psx फाइल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारी क्या हो गई? अभी तक की जो हमने चीज़ें पढ़ी वो कंप्लीट। इस तरह की हमारी थोड़ी सी वो बनी है फाइल। अच्छी लग रही है? जी जी, ये डिस्कॉर्ड पे आ जाएगी। इस वक्त नहीं आएगी, घर पे चल के आ जाएगी, सब शेयर कर देंगे, मैं आपको डिस्कॉर्ड दे दूँगा। ठीक है, अच्छा, ये सारे हमने अभी तक टॉपिक कवर अप कर लिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? राउटिंग में, लिंकिंग में, कंपोनेंट्स में, किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई एरर आ रहे हैं? मैंने लिंक यूज़ किया, लिंक का एल याद रखिएगा हमेशा कैपिटल होगा। लिंक का कंपोनेंट जितने भी होंगे वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ से ओवर टू सर उबैद। कुछ डिस्कशन है हमारी जो आप लोगों से करना ज़रूरी है। अच्छा, अब जो है, जो मेन डिस्कशन है ये मैंने एंड के लिए रखी थी ताकि स्टार्टिंग में आप लोग सुन के बोर ना हो जाए। डिस्कशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आप लोग के लिए, आप लोग के क्वेश्चन के आंसर है इसमें, ताकि स्टार्टिंग में इस वजह से नहीं रखी ताकि आप लोग सुकून से पहले पढ़ लें, डिस्कशन होती रहती है आराम से। अच्छा, मेन जो डिस्कशन का मुद्दा है वो ये है कि वो सीनियर स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब लास्ट क्लास में आप लोग को याद होगा सर अमीन यहाँ पे आए थे। सर अमीन ने कुछ सिलेक्शन की, बहुत सारों ने सीनियर स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया था, अपना वो सबमिट किया हैकाथॉन। उसमें से कोई 4 लोग जो है वो सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, उन 4 लोगों को यहाँ पे बुलाया और सब कुछ हो गया। उस टाइम तो किसी को कोई इशू नहीं हुआ, हमने पूछा भी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे सबका नाम एनोनिमस रहेगा। नाम मैं किसी का नहीं लेने वाला, अदरवाइज मुझे सबकी सब कुछ डिटेल्स मालूम है। मैं सबका एनोनिमस अभी रखूंगा क्योंकि पब्लिक नहीं करता मैं किसी प्राइवेसी। तो कुछ एनोनिमस लोगों को कोई मसले हुए, उन्होंने क्या किया, अपनी राय होती है, राय उन्होंने अपनी फेसबुक पे शेयर की कि सीनियर स्टूडेंट्स क्या थोड़ी ना होते हैं, हमने भी सबमिट कराए थे, तो हमें क्यों नहीं सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप लोग को मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोग ने जो असाइनमेंट सबमिट कराया था वो या तो आपने इस तरह कराया था या तो मुझे भाई बना लो धीरे ना, मैं जो है ना उसमें अपना नाम चिपकाऊंगा, एक बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, एक टेक्स्ट कलर चेंज करूंगा, चलो भाई हैकाथॉन हो गया। ठीक है, या तो इस तरह किया होगा कुछ लोगों ने, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, कुछ लोगों ने। ठीक है, सबका एनोनिमस रखूंगा इस टाइम पे ताकि किसी की भी बेइज्जती ना हो। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसे किया कि कुछ यूट्यूबर से किया, उनको भी अभी मेंशन करूंगा कि उनका क्या मंजर है। ठीक है, यूट्यूबर से कॉपी किया, कुछ ने जो है आपस में किया, कुछ ने चैट जीपीटी से किया। अब माशाल्लाह से हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमारे पास हमारी एक तो आंखें, हमारी कोड पढ़ने की इतनी सलाहियत, हमारा इतना एक्सपीरियंस, और हमारे पास जो टूल्स हैं वो हमें इतना एडवांस लेवल पे बता देते हैं कि ये कोड चैट जीपीटी ने लिखा है, जेमिनाई ने लिखा है, बार्ड ने लिखा है, किस टूल ने लिखा है, ओडीएम ने लिखा है, ये हमें पता चल जाता है। इसके अलावा ये कोड का स्ट्रक्चर किस कोड के स्ट्रक्चर से मैच करता है, जैसे हमजा भाई के कोड के साथ मेरा मैच करता है।
हमें ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो हम लोग ने जो सिलेक्शन की है वो हम लोग ने सिलेक्शन इस वजह से नहीं की कि किसने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, सबसे अच्छा बनाया, किसने एनिमेशन ऐड किए। हमने सिलेक्शन इस बेस पे की है कि किसका जो है मेहनत की है, किसने ट्राई किया। तो ट्राई सबने की है, लेकिन उसने खुद एफर्ट डाली, उसने चाहे फजूल से स्टाइलिंग की। जैसे अभी मैंने आप लोग को एक फजूल सा गोला गंडा बना के दिखाया, आप लोग को समझ आया वो हेडर, बात क्या थी, समझ आया आप लोग को। हमने क्या किया, सबने मिलकर यहाँ पे एफर्ट डाली, ठीक है। अब उन्होंने चाहे गोला गंडा बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी एफर्ट डाली, इस वजह से उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। चाहे वो इतना अच्छा नहीं बना होता, लेकिन लॉजिक सही थी, स्टाइलिंग आहिस्ता आहिस्ता आती रहती है, ठीक है। तो एक बात यह है कि हम लोग ने इस तरह के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। और दूसरी बात, जो एक है, बस क्या कहें, एक यूट्यूबर है जो उन पोस्टों के ऊपर कुछ कमेंट्स थे, जो मैं कमेंट्स भी नहीं पढ़ूंगा ताकि किसी को अंदाजा ना हो कौन, लेकिन माशाल्लाह से उनके 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। क्योंकि मैं खुद कभी यूट्यूब पे आया हूँ, क्वार्टर 1 में आया था, फिर छोड़ के चला गया काम की वजह से, लेकिन इतने ना मेरे हुए। उसके बाद जो उनका कमेंट का मेन जो मुद्दा था, जो उनको मसला था, वो ये था कि ये हैकाथॉन होना ही नहीं चाहिए। हैकाथॉन में सारे जो है वो क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। और अब आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं कि उन्होंने एक तो यूट्यूब पे वीडियोस डाली, ठीक है, कोई इशू नहीं, डालते रहो। अब एक तो आपको एक जगह से कंसर्न हो रहा है कि ये हैकाथॉन होना ही नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप हैकाथॉन की वही माइलस्टोन की एक दो 4-5 वीडियो है वो डाली है, और आपने 10 से 20 हजार व्यूज उस पर छापे। अब मुझे नहीं कहिएगा कि CPM क्या होता है, CTR क्या होता है, इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ये नहीं पूछिएगा